भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर थे। अब वे नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सोमवार को आखिरी रोज उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद गंभीर खतरा बना हुआ है। मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत अन्य राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को पर्सनल केमिस्ट्री, पीस मेकिंग, बिजनेस और भारत की ब्रांडिंग, डिफेंस में सफलता और डिप्लोमेसी में बड़ी जीत कहा जा सकता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थानों में रिफॉर्म्स आवश्यक हैं। पीएम ने इस दौरान कई अहम बातों पर जोर दिया और भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में आने वाले महीनों में चुनाव भी हैं। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में क्या अहम बातें कही, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक कमिटमेंट है। टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। पीएम ने कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने कहा कि भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। पीएम ने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में 20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ आतंकवाद जैसा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, अंतरिक्ष जैसे संघर्ष के नए क्षेत्र भी उभर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी आवाज को आप तक पहुंचाने आया हूं। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कह रहे हैं तो हमारे लिए मानवता सर्वप्रथम होनी चाहिए। पीएम ने अपने भाषण में शांति, विकास, एकता, मानव कल्याण जैसे विषयों पर जोर दिया। मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी
1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। भारत डिप्लोमेसी की मदद से पड़ोसी दुश्मन देशों को भी घेरने के फुल प्रूफ पर आगे बढ़ रहा है। क्वाड समिट में चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर भारत डिप्लोमेसी की मदद से पड़ोसी दुश्मन देशों को भी घेरने के फुल प्रूफ पर आगे बढ़ रहा है। क्वाड ने चीन से मुकाबले के लिए पहली बार जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन का भी ऐलान किया। क्वाड के चारों देशों ने साझा बयान में कहा, हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के हालात को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनौपचारिक तौर पर चीन पर कड़ी टिप्पणी की। बाइडेन ने कहा, चीन क्वाड देशों की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हालांकि बाइडेन को यह अंदाजा नहीं था कि माइक ऑन है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा, क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं है। पीएम मोदी ने कई प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और भारत में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। पीएम मोदी का कहना था कि वैश्विक तकनीकी कंपनियां भारत के विकास गाथा का हिस्सा बने। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हर संभव प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ बैठक में गाजा में मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्दी बहाली के लिए भारत का समर्थन भी दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द सीज फायर हो और बंधकों की रिहाई की जाए। इसके साथ ही बातचीत के रास्ते पर लौटने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की तस्वीरें काफी चर्चा में हैं, लेकिन उनके इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी है। इस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी है। तो भारत की तरफ से पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा नजर आ रहे हैं। आमतौर पर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में NSA डोभाल साथ होते हैं, लेकिन इस तस्वीर में उनके न दिखने और अमेरिकी दौरे पर न जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अजीत डोभाल का इस दौरे में न होना चर्चा का विषय बन गया है। संभवतः यह पहली बार है जब कोई NSA पीएम के साथ अमेरिका नहीं गया। मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि डोभाल का अमेरिका न जाना जम्मू कश्मीर चुनाव और अन्य घरेलू मुद्दों से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस समन के कारण उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। अजीत डोभाल का पीएम मोदी के साथ अमेरिका नहीं जाना एक महत्वपूर्ण विषय है, जो भारत अमेरिका संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर भविष्य में क्या विकास होते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस